Good morning, students. In the last topic, we have studied about the drift velocity and the relation between current and the drift velocity. We have studied the formula of the drift velocity is Vd is equal to E, capital E upon में m into में tau. That is E, small e जो है that will represent the charge on electron. Capital E represent the electric field in which electron will accelerate, and m will be the mass of electron, and tau is the relaxation time. That is time interval between two successive collisions. And we also study about the relation between current and drift velocity, that is I is equal to ANE into में VD. That is current is equal to cross sectional area of the wire, charge on electron, number density and drift velocity. Now we will do some numericals related to the drift velocity. Our first question is, a current of 2 ampere flowing through a wire of length 4 मीटर. कि कोई वायर हमारे पास दे रखी है जिसकी लेंथ जो है that will be 4 मीटर. Say this is any wire having length of 4 मीटर. Say L is equal to 4 मीटर. And the cross sectional area of the wire is 1 millimeter square. ये हमारे पास cross sectional area आ गया, that will be 1 millimeter square. If each cubic meter of wire contain 10 raised to power 29 free electron, यानी के नंबर डेंसिटी हमारे पास यहां पर दे रखी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम हमारा क्यूबिक मीटर में आ गया, तो नंबर डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल n, दैट इज नंबर डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 29 पर क्यूबिक मीटर. फाइंड द टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ वायर. कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो हेयर वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टू क्रॉस द वायर, दैट इज टू क्रॉस वायर ऑफ लेंथ L. We have to calculate this. So first of all we have to write the given things. First number density we have, then after length of the wire is 4 meter and cross sectional area is 1 millimeter का square और 10 raised to power minus 6 meter का square. That will be area in meter. We change the millimeter square into the meter square. Then after we have to calculate the time period. So time is equal to distance upon में velocity. यहां पर जो velocity हम लेंगे that will be the velocity of electron. तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है that will drift. So here we take the drift velocity of electron. So that is drift velocity of electron. Distance we have, but we have to calculate the drift velocity. So we have to apply the formula I is equal to ANE into में VD, because एरिया हमारे पास गिवन है, करंट की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर है, ये हमारे पास गिवन है, तो यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो Vd इज इक्वल टू I अपॉन में ANE. तो इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे. तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज L
अपॉन में I अपॉन ANE, I नीचे रह जाएगा और ANE ऊपर चला जाएगा, ANE। देन आफ्टर L की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर है, तो L इज इक्वल टू 4, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻⁻⁶, नंबर डेंसिटी जो है हमारे पास दैट इज 10⁻29, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन आफ्टर करंट इज 2 एम्पियर, तो 2 2 ज़ा 4, तो 1.6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻29, 19 and 6 is 25, तो माइनस ऑफ 25। तो टाइम पीरियड जो है, टाइम कितना लगेगा उसको क्रॉस करने के लिए, दैट विल बी 3.2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.16 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू एल्यूमिनियम वायर। कि हमारे पास दो वायर्स हैं, एक कॉपर की और एक एल्यूमिनियम की। दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों वायर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट करा है। मान लो कि एक वायर हमने कॉपर की कंसीडर कर ली, दूसरी वायर हम जो है एल्यूमिनियम की कंसीडर कर लेते हैं और इनको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो अगर दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो करेगा। दैट इज, अगर फर्स्ट वायर के अंदर 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो दूसरी वायर के अंदर भी 10 एम्पियर का ही करंट फ्लो करेगा। तो मान लो फर्स्ट वायर का जो इज कॉपर एंड सेकेंड वायर इज एल्यूमिनियम, तो दोनों के लिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी। दैट इज I फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल टू I फॉर कॉपर, दैट इज 10 एम्पियर। अब कॉपर वायर का जो डायामीटर है दैट इज 0.16 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस ही पहले कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट करना है दैट इज करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी इज I अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास πr² आ जाएगा। तो वी कैन राइट ओवर हेयर रेडियस ऑफ कॉपर वायर इज दैट इज 0.16, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। 0.08 इंटू में 10⁻⁻² मीटर और 8 इंटू में 10⁻⁻⁴ मीटर, ये हमारे पास कॉपर की वायर का रेडियस आ गया। देन आफ्टर रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज 0.25 सेंटीमीटर। तो एल्यूमिनियम वायर का जो रेडियस है दैट विल बी 0.125, दैट इज 0.125 सेंटीमीटर इंटू में 10⁻⁻² मीटर। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12.5 इंटू में 10⁻⁻⁴ मीटर। ये हमारे पास रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम वायर आ गया। अब फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट करंट डेंसिटी इन कॉपर वायर। तो फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज करंट डेंसिटी, दैट इज J इन कॉपर वायर। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला हो गया करंट थ्रू द कॉपर वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर वायर। करंट जो है दैट इज 10 एम्पियर और πr कॉपर का स्क्वायर, रेडियस ऑफ कॉपर का स्क्वायर हमारे पास यहां पर आ गया। तो दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन में 3.14 इंटू
8 का स्केयर दैट इज 64 इंटू 10 रेज टू पावर -4 का स्केयर 10 रेज टू पावर -8 और ऊपर जाके ये बन गया 10 रेज टू पावर +8। तो अब जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से कर लो 100 इंटू में 10 रेज टू पावर 7 अपॉन में 6.4 को जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 200.96। ये हमारे पास सॉर्ट करने पे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज 4.976 इंटू में 10 रेज टू पावर 6 दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है करंट डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेटेड होगी। अब नेक्स्ट इसने पूछा है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एल्यूमिनियम वायर। वी हैव टू कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है दैट इज I इज इक्वल टू ANE इंटू में VD के, क्योंकि हमारे पास करंट गिवन है, एरिया गिवन है, नंबर डेंसिटी गिवन है, तो देन वी कैन कैलकुलेट, देन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। तो VD इज इक्वल टू I अपॉन में ANE। I की जो वैल्यू है दैट विल बी 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय पाई 3.14 इंटू R का स्केयर दैट इज एल्यूमिनियम की वायर का जो स्केयर आ जाएगा 12.5 का स्केयर इंटू 10 रेज टू पावर -8 ऊपर जाके ये +8 हो जाएगा 10 रेज टू पावर +8 इंटू नंबर डेंसिटी हमारे पास गिवन है 10 रेज टू पावर 29, तो ये ऊपर जाके -29 हमारे पास लिख देंगे। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, तो ऊपर जाके ये हमारे पास बन जाएगा +19। 20 और 27 10 रेज टू पावर -29 प्लस 27 दैट इज 10 रेज टू पावर -2 अपॉन में 3.14 इंटू 12.5 का स्केयर इंटू में 1.6। जब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1.27 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड. That is the drift velocity. Our next question is, a current of 30 ampere is flowing through a wire having cross-sectional area 2 millimeter square. Calculate the drift velocity of electron. कि कोई वायर है उसमें से 30 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन थिंग्स. तो करंट की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 30 एम्पियर. देन आफ्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 मिलीमीटर का स्क्वायर और 2 इंटू में 10 रेज टू पावर -3 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर और 2 इंटू में 10 रेज टू पावर -6 मीटर का स्क्वायर. तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया in meter and we have to calculate drift velocity from the given data in the first case. तो फर्स्ट केस के लिए हम फार्मूला लगा देंगे I इज इक्वल टू ANE इंटू में VD. I इज इक्वल टू ANE इंटू में VD. VD we have to calculate over here, but number density we don't know. तो first of all we have to calculate the number density. क्योंकि यहां पर डेंसिटी ऑफ कॉपर हमारे पास गिवन है दैट इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
that is the density of a copper wire, but we have to calculate the number density of free electrons, then we have to write this as, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स इन 63 ग्राम ऑफ 63 ग्राम ऑफ कॉपर वायर। 63 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर वायर, दैट इज एवोगैड्रो नंबर अपॉन में 63 ग्राम, दैट इज 63। तो अब हमारे पास नंबर डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ एटम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम। वी कैन राइट 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम ऑफ कॉपर वायर, दैट इज Na अपॉन में 63। अब जो हमारे पास डेंसिटी दे रखी है 8.9, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास यहां पर 8.9 आ जाएगा। अब ये तो आ गया पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, पर अगर हमें कहा जाए कि मीटर क्यूब में लिखो तो नंबर ऑफ एटम इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर वायर, दैट इज Na अपॉन में 63 इंटू 8.9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर क्यूब है, तो इट विल बी पर मीटर क्यूब है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो दैट विल बी 10 रेज टू पावर प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पर सेंटीमीटर क्यूब है। पर सेंटीमीटर क्यूब को जब आप मीटर क्यूब में बदलोगे तो 10 रेज टू पावर -2 का क्यूब, दैट इज 10 रेज टू पावर 6 -6। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो दैट विल बी 10 रेज टू पावर 6। तो अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, दैट इज n is equal to, number density is equal to Na, that is 6.023 into 8.9 into 10 raised to power 6 divided by 63। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो that will be equal to 8.48 into 10 raised to power 28 per meter क्यूब, दैट इज द नंबर डेंसिटी। अब हम यहां से करंट पुट द वैल्यूज, दैट इज एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू में 10 रेज टू पावर 23 एंड 8.9 इंटू में 10 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 63, दैट इज इक्वल टू 8.48 इंटू 10 रेज टू पावर 28। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे, तो Vd इज इक्वल टू I अपॉन में ANE। I की वैल्यू हमारे पास 30 एम्पियर है, 30 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6, नंबर डेंसिटी 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर 28 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, -19 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो इट विल बी +19, तो 20 और 5 25, 10 रेज टू पावर -3 हमारे पास आ जाएगा ऊपर, 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2 अपॉन में 3.2 इंटू 8.4। जब इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर जो है दैट विल बी 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड विल बी द
drift velocity. This is the now next we have to calculate RMS velocity at the temperature of 27 degree Celsius. तो RMS velocity की जो वैल्यू है that is VRMS is equal to under root of 3 kb, that is Boltzmann constant into में temperature upon में mass of electron. तो हमारे पास kb की जो वैल्यू है that is equal to Boltzmann constant 1.38 into 10 raised to power minus 23. Then after temperature is 27 degrees Celsius or 273 plus 27, that is equal to 300 Kelvin. That is the temperature in Kelvin. Then after density of mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. तो VRMS की जो वैल्यू आ जाएगी that will be under root of 3 into 1.38 into 10 raised to power minus 23 upon में into में 300 divided by mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31. जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो 1.17 into 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड. That will be the RMS speed. Our next topic is mobility of charge carrier. अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो कंडक्टेंस है किसी भी मटेरियल की that will depend on the mobility of its charge carrier. In the last topic we have studied कि in the conductors, that is metals, the charge carriers are electrons. In semiconductors, the charge carriers are electron as well as holes. In N-type semiconductor, charge carrier are electrons, and in P-type semiconductors, charge carrier as holes. तो जो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम 9th यूनिट में पढ़ेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. बट अभी हम यहां पर सिर्फ मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर पे कंसंट्रेट करेंगे. तो मोबिलिटी क्या चीज होती है कि किसी भी चार्ज कैरियर का मूव करना, कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर ज्यादा मूव करता है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर लेस मूव करता है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी. तो चार्ज, इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं मोबिलिटी को, कि इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by the charge carrier in a unit electric field. तो एज इसको हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ. तो म्यू इज इक्वल टू दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, क्यू ई अपॉन में एम इंटू में टॉ. क्यू दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और होल, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कंडक्टर ले रहे हैं या सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, तो इसलिए हमने यहां पर इस चार्ज को क्यू के साथ डिनोट कर दिया. तो क्यू ई अपॉन में एम इंटू में टॉ इंटू 1 अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट, क्यू अपॉन एम इंटू में टॉ. दैट इज द मोबिलिटी फॉर this is the expression for the mobility. Now the SI unit of mobility is meter square per volt per second. This is the SI unit for mobility. Now we relate the current and mobility of a free charge carrier. For electrons
या फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर मीन्स फॉर मेटल्स, I इज इक्वल टू ANE इंटू में VD के। हमें ये चीज पता है कि I इज इक्वल टू ANE इंटू VD के बराबर होता है। अब मोबिलिटी हमने यहां पर बनानी है, तो मोबिलिटी का फार्मूला क्या हो गया, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में E। तो अगर हम यहां से Vd की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, तो Vd की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू इंटू में E के, म्यू इंटू E, दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो I की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी ANE इंटू म्यू E के बराबर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द मोबिलिटी फॉर द कंडक्टर्स। For semiconductors, for semiconductors, सेमीकंडक्टर्स में जो करंट है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग होगी और होल्स की मोबिलिटी अलग होगी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेपरेट एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज सेपरेट। तो करंट की जो वैल्यू है फॉर इलेक्ट्रॉन वो हम लिख सकते हैं AN इंटू में चार्ज ऑन, इसको हम ये लिख देंगे A इंटू में E, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी को हम डिनोट कर देंगे NE के साथ, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू म्यू E, दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऑफ वायर रिमेन कांस्टेंट। उसी तरह से होल्स के लिए वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A, चार्ज ऑन होल इज आल्सो E प्लस E। यहां पर हम मॉडुलस ले रहे हैं तो इसलिए हमने दोनों साइंस को प्लस लिया है। और NH, नंबर डेंसिटी ऑफ होल इंटू मोबिलिटी ऑफ होल अपॉन इंटू में E। तो नेट जो करंट आएगी सेमीकंडक्टर के अंदर I इज इक्वल टू IE प्लस IH, दैट इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। जो कॉमन है दैट इज E इंटू में E इंटू में A, अंदर हमारे पास रह गया NE इंटू में म्यू E प्लस NH इंटू में म्यू H। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सॉरी,